गंगा नदी के किनारे बसा था एक शांत गांव जिसका नाम था चंद्रपुर। सुबह पक्षियों की चहचहाहट और शाम को मठों में बजते शंखों की ध्वनि इस गांव को एक आध्यात्मिक सौंदर्य प्रदान करती थी। लेकिन इस सुंदरता में भी कुछ ऐसे जीवन थे जो अंदर ही अंदर टूट चुके थे, और उन्हीं में से एक था धामू। धामू बचपन से ही गरीबी, उपेक्षा और मानसिक उत्पीड़न का शिकार रहा। उसका पिता एक शराबी था जो रोज घर लौटकर उसकी मां को मारता और गालियां देता। मां मजदूरी करके पेट पालती थी, लेकिन कभी खाना तो कभी सिर्फ आंसू ही उसका भोजन होता। छोटे भाई की मृत्यु ने धामू को भीतर तक तोड़ दिया था। वह सोचता, अगर भगवान है तो इतना अन्याय क्यों। समय के साथ धामू का स्वभाव चिड़चिड़ा और विद्रोही होता चला गया। पढ़ाई में मन नहीं लगता, दोस्तों से झगड़ा करता और हर किसी को दोष देता। तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी बर्बाद है। वह न मंदिर जाता, न किसी संत की बात सुनता। जब कोई उसे जीवन का रास्ता दिखाने की कोशिश करता तो वह ताना मारता। बुद्ध बनने से पेट नहीं भरता। धीरे धीरे वह चोरी करने लगा, लोगों को धोखा देने लगा और मन ही मन आत्महत्या के विचारों से घिर गया। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह गंगा में कूद जाएगा और इस बेकार जीवन को खत्म कर देगा। उस दिन वह सुबह सुबह गांव से बाहर गंगा के किनारे गया। आंखों में आंसू थे और मन में निराशा की सुनामी। जैसे ही वह गंगा के तट पर पहुंचा, एक बूढ़ा भिक्षु सामने बैठा दिखा। आंखें बंद, गहरी सांसें लेता हुआ शांत मुस्कान के साथ धामू रुका। यह कौन है? इतने शांत और निश्चिंत कैसे? भला इस संसार में कोई इतना शांत कैसे हो सकता है? भिक्षु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, आ गया तू। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था धामू चौंका। आप मुझे जानते हैं? भिक्षु ने उत्तर नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराते रहे। धामू ने झुंझलाकर पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या आपको मेरा दुख दिखाई नहीं देता? भिक्षु ने धीरे से उत्तर दिया, दुख का बोझ इतना भारी नहीं होता जितना उसे ढोने वाला मन बना देता है। धामू गुस्से से फर उठा, आपको क्या पता मेरे बारे में? क्या आपने भूखा पेट, पिता की मां की चीखें देखी हैं? भिक्षु शांत रहा, फिर बोले, मैंने भी एक समय यही सब देखा था, लेकिन फिर मैंने किसी और की बात सुनी, सिद्धार्थ की, जो बुद्ध बने। धामू के भीतर कहीं कुछ हिला। उसने जीवन में पहली बार बुद्ध का नाम इस भाव से सुना। वह बैठ गया और कहा, कौन थे वो, और उन्होंने ऐसा क्या कहा जो आपके जैसे बूढ़े को भी मुस्कुराना सिखा दिया? भिक्षु ने आंखें बंद की और कहा, तो सुनो, यह कहानी नहीं, अनुभव है। बहुत वर्ष पहले एक राजकुमार था। सिद्धार्थ जन्म से ही उसके जीवन में ऐश्वर्य था, हर सुविधा थी, लेकिन वह भीतर से बेचैन था। उसे जानना था, दुख क्या है, मृत्यु क्यों होती है, जीवन का अर्थ क्या है। राजपथ छोड़कर वो एक दिन निकल पड़ा। जंगलों में भिक्षा मांगते, तप करते और ध्यान में बैठते। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान प्राप्त हुआ और वह बुद्ध बन गया, अर्थात जागृत पुरुष। उन्होंने दुनिया को सिर्फ एक बात सिखाई, दुख है, लेकिन उससे मुक्ति भी है। धामू चुप हो गया। यह पहली बार था जब उसने किसी संत की बात ध्यान से सुनी थी। वह कुछ पल शांत रहा और फिर बोला, क्या मैं भी वैसा बन सकता हूं? क्या मैं भी दुख से मुक्त हो सकता हूं? भिक्षु मुस्कुराया, हर बीज में वृक्ष बनने की क्षमता होती है, लेकिन पहले तुम्हें खुद को जानना होगा। आओ, मैं तुम्हें एक छोटी सी यात्रा पर ले चलता हूं, अपने भीतर की यात्रा। भिक्षु ने धामू को अपने साथ आश्रम चलने को कहा। आश्रम गांव से 3 कोस दूर था, पहाड़ियों के बीच एक शांत स्थान। वहां जाने के रास्ते में भिक्षु ने कुछ भी नहीं कहा, बस चलते रहे। रास्ते में एक मृत पक्षी दिखा। भिक्षु रुके और बोले, देखो इसे, ये आज है, कल नहीं रहेगा। क्या तुम इस पक्षी की मृत्यु से डरते हो? धामू बोला, नहीं, लेकिन मैं अपनी मौत से डरता हूं। भिक्षु बोले, मौत से डरना मूर्खता नहीं, लेकिन बिना जिए मर जाना सबसे बड़ा पाप है। धामू के मन में हलचल होने लगी। पहली बार उसे लग रहा था कि शायद जीवन सिर्फ पीड़ा नहीं, कुछ और भी हो सकता है। जब वे आश्रम पहुंचे, सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश सिंदूरी रंग में रंग चुका था। भिक्षु ने एक दिया जलाया और उसे धामू के हाथों में दिया। इस दीपक को देखो, अंधकार में यह छोटा सा प्रकाश कितना सुंदर लगता है।
तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, बस उसे जगाना है। धामू की आंखों से आंसू बहने लगे। आश्रम एक शांत स्थान था। पहाड़ियों के बीच बांस और पीपल के वृक्षों से घिरा हुआ। वहां न कोई शोर था, न किसी प्रकार की भागदौड़, सिर्फ प्रकृति की सांसें, पक्षियों की बोली और मन की चुप्पी। धामू आश्चर्य में पड़ गया। वहां के सभी साधक मौन में रहते थे। कोई किसी से बात नहीं करता, न हंसता न रोता, बस ध्यान करता, आत्मनिरीक्षण करता। उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया। भिक्षु ने उसे एक छोटा सा कक्ष दिखाया, जिसमें एक चटाई, एक दीपक और दीवार पर बुद्ध की मूर्ति थी। यहीं तुम्हें 7 दिन मौन में रहना है, न बोलना है, न लिखना है, न किसी से आंख मिलाना है। बस देखो, अपने भीतर पहला दिन बहुत कठिन था। चुप रहना तो ठीक, लेकिन जब दिमाग बोलने लगे तब क्या करे। उसके भीतर आवाजें उठी। मैं यहां क्यों आया? क्या ये सब पागलपन है? मुझे घर लौट जाना चाहिए। वह चटाई पर बैठता और एकदम उठ खड़ा हो जाता। आंखें बंद करता तो बीते जीवन की घटनाएं आंखों के सामने घूमती। मां की चीखें, पिता का तमाचा, भाई की मौत क्यों आया मैं यहां। वह बार बार खुद से यही पूछता। तीसरे दिन वह भिक्षु के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं ये नहीं कर सकता, मेरा मन तो मुझे मार डालना चाहता है। भिक्षु ने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोला, मन नदी जैसा है। जब उसमें तूफान होता है तो पानी गंदला हो जाता है। शांत रहो, सब नीचे बैठ जाएगा। धामू कुछ न बोला, बस आश्रम लौट गया। उस रात उसने पहली बार भीतर शांति महसूस की। वह रोया, बहुत रोया, लेकिन चुपचाप। 5वें दिन भिक्षु ने उसे एक पंक्ति दी जो बुद्ध ने कही थी, अत्त दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। इस वाक्य ने धामू के भीतर एक चिंगारी जलाई। मैं क्यों दूसरों को दोष देता रहा? मेरी मां, मेरा पिता, समाज, क्या मैं खुद को बदल नहीं सकता? उसने पहली बार लंबी सांस ली, ध्यान में बैठा और बिना प्रयास के बस देखता रहा। अपने भीतर वह देखता गया, अपने डर, अपनी लालसा, अपना अहंकार। 7वें दिन वह पूरी तरह शांत था। अब वह पहले जैसा धामू नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, एक जिज्ञासा थी। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, तुम तैयार हो? अब तुम्हें धम्म की शिक्षा दी जाएगी। धामू ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे जीवन नहीं समझ आता था, लेकिन अब मैं उसके लिए तैयार हूं। सिखाइए मुझे। उस रात धामू ने पहली बार ध्यान करते हुए कोई सपना नहीं देखा, कोई भय नहीं जगा, कोई छवि नहीं आई, बस शून्यता, गहरी, सघन, सुंदर शांति। अगली सुबह भिक्षु ने धामू को आश्रम के एक पीपल वृक्ष के नीचे बुलाया। वहीं एक गोल पत्थर पर बैठकर उन्होंने कहा, बुद्ध की पहली बात है, दुहक है। दुख? धामू बोला, ये तो मैं जानता हूं, मेरा पूरा जीवन ही दुखों से भरा रहा है। भिक्षु मुस्कुराए, जानना और समझना 2 अलग बातें हैं। दुख जीवन का स्वभाव है, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु पर हम दुख से डरते हैं। बुद्ध ने कहा, दुख को पहचानो, उससे भागो मत, उसे समझो। धामू धीरे धीरे ध्यान से सुन रहा था। उसके भीतर सवाल उठा, तो क्या मैं जीवन भर दुख से लड़ता रहूंगा? भिक्षु बोले, नहीं, चलो अब दूसरा सत्य सुनो। दूसरा सत्य, दुख का कारण तृष्णा है। भिक्षु ने मिट्टी से एक रेखा खींची, फिर कहा, जब तुम चाहते हो कि चीजें वैसी हों जैसी तुमने सोची और वैसी नहीं होती, तब दुख जन्म लेता है। तृष्णा सिर्फ धन या भोग की नहीं होती। उन्होंने समझाया, यह तृष्णा होती है अच्छा दिखने की, सराहा जाने की, अमर होने की, जीतने की। यह मन की प्यास है जो कभी बुझती नहीं। धामू धीरे धीरे भीतर उतर रहा था। उसे याद आया कैसे वह हमेशा चाहता था कि पिता उसे प्यार करे, मां सुरक्षित रहे, समाज उसे आदर दे, और जब नहीं मिला तो वह टूट गया। तो मेरा दुख मेरे भीतर की तृष्णा से है। भिक्षु ने सिर हिलाया। हाँ, जब तृष्णा को जड़ से देखा और छोड़ा जाए, दुख स्वतः समाप्त हो जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक अभ्यास है। धामू को पहली बार जीवन में आशा की किरण महसूस हुई। क्या मैं सच में मुक्त हो सकता हूं? भिक्षु बोले, हर मानव कर सकता है। बुद्ध स्वयं एक सामान्य मानव थे, देवता नहीं। यह वो रास्ता है जो व्यक्ति को दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है। 8 अंग हैं। धामू ने पूछा, क्या यह मार्ग कठिन है?
भिक्षु बोले, कठिन वह होता है जो अज्ञानता से भरा हो। यह मार्ग कठिन नहीं, स्पष्ट है, लेकिन इसके लिए साहस और धैर्य चाहिए। उस रात धामू ने पहली बार पूरी निष्ठा से ध्यान किया। उसने अपनी सांसों को देखा, अपने भीतर की हलचल को देखा। बिना प्रतिक्रिया दिए उसका मन बीच बीच में भटकता रहा, पर वह लौटता रहा, सांस पर, वर्तमान पर, मौन पर। धीरे धीरे उसे एक हल्की सी रोशनी भीतर महसूस होने लगी। क्या यही है शांति, उसने खुद से पूछा, और कोई उत्तर नहीं आया, बस मौन। अगले दिन भिक्षु ने उसे एक बर्तन दिया और कहा, गांव जाओ, भिक्षा मांगो और जो भी मिले वह लेकर आओ, लेकिन किसी से कटु वचन मत कहना चाहे, कोई गाली ही क्यों न दे। धामू गया। पहले तो लोग उसे ताने मारते रहे, लेकिन अब साधु बन गया जिसने चोरी की। अब प्रवचन देगा, पर उसने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाया और आगे बढ़ता गया। एक बूढ़ी औरत ने उसे एक रोटी दी और कहा, बुद्ध ने भी याचना की थी, तू भी कभी शायद कुछ पा जाएगा। धामू की आंखें नम हो गई। वह समझ गया कि करुणा में शक्ति है, घृणा में नहीं। रात को भिक्षु ने पूछा, आज कैसा लगा? धामू ने कहा, मैंने किसी को माफ नहीं किया, लेकिन आज खुद को थोड़ा क्षमा कर पाया। भिक्षु मुस्कुराए। यात्रा शुरू हो चुकी है। 3 महीने बीत चुके थे। धामू अब मौन, ध्यान और सेवा का अभ्यास कर रहा था। पर एक दिन आश्रम में एक युवक आया। धीरज, जो बुद्ध के नाम पर दिखावा करता था, वह शहर से आया था। महंगे वस्त्र पहनता, लोगों को भाषण देता और स्वयं को बुद्ध का प्रतिनिधि कहता। उसने धामू की साधना का मजाक उड़ाया। अरे 3 महीने से यहां बैठा है और अब तक केवल भिक्षा मांगनी सीखी है। धामू का मन क्रोधित हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। उस रात ध्यान में उसकी आंखें खुली। भीतर एक आवाज आई, क्या तू सच में साधक है या बस दिखा रहा है कि तू बदल गया है? भिक्षु ने कहा, अहंकार बड़ा चालाक होता है। वह साधु बनकर भी अंदर ही अंदर कहता है, देखो मैं कितना अच्छा हूं। बुद्ध ने कहा था, मैं और मेरा ही दुख का जड़ है। जब तक मैं अच्छा हूं, मैं बदल गया हूं का भ्रम है, तब तक मुक्त नहीं हो सकते। धामू ने महसूस किया कि भीतर अब भी एक मैं बैठा है जो चाहता है सराहना, मान्यता, विजय। उसे अब समझ आने लगा, स्वयं को मिटाना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। एक सुबह आश्रम के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। अचानक उनमें से एक बच्चा पेड़ से गिरा और बुरी तरह घायल हो गया। धामू उसे लेकर दौड़ा, लेकिन कुछ ही देर में बच्चे ने दम तोड़ दिया। धामू कांप गया। वह उस मां की चीखें नहीं भूल पा रहा था। रात को उसने भिक्षु से पूछा, क्यों इतना निर्दोष जीवन अचानक चला गया? भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, यह संसार अनित्य, इम्परमानेंट है। जो जन्मा है वह मरेगा। बुद्ध ने कहा था, सब कुछ बदलता है, शरीर, विचार, भावनाएं, सब कुछ। दुख तब होता है जब हम इस बदलाव को स्वीकार नहीं करते। धामू बहुत देर तक चुप रहा। तो क्या सच्चा प्रेम यह नहीं कि हम किसी को बांधे नहीं, बल्कि उसकी मृत्यु को भी स्वीकारें? भिक्षु ने सिर हिलाया, हां, यही करुणा है। अगले दिन गांव की एक युवती सायरा आश्रम में आई। वह बचपन में धामू की मित्र थी और अब वह विधवा हो चुकी थी। वह चाहती थी कि धामू उसके साथ गांव लौट आए और नया जीवन शुरू करे। सायरा की आंखों में प्रेम था, अपनापन था। धामू का मन डोल गया। क्या मेरा रास्ता यही है? क्या मैं फिर संसार में लौट जाऊं? क्या प्रेम भी बंधन है? यह प्रश्न उसके मन में गूंजने लगे। वह भिक्षु के पास गया। भिक्षु बोले, अगर सायरा के प्रति तुम्हारे मन में करुणा है, मोह नहीं, तो तुम जहां भी जाओ बंधन नहीं बनेगा। लेकिन अगर उसमें आश्रय ढूंढ रहे हो तो तुम अब भी असहाय हो। धामू ने सायरा से मिलने से पहले पूरी रात ध्यान किया। अगली सुबह वह बोला, सायरा, मैं अब जीवन से भागना नहीं चाहता, लेकिन मेरे भीतर अब एक और ही आग जल रही है। मुझे खुद को जानना है। सायरा की आंखें नम थी, पर उसने मुस्कुराकर कहा, जाओ धामू, मैं जानती हूं तुम सच में बदल रहे हो। धामू ने अगले 7 दिन मौन व्रत रखा और हर दिन केवल एक बात पर ध्यान केंद्रित किया। यह क्षण भी जाएगा जब अच्छा अनुभव आता, वह कहता। यह भी जाएगा जब दुख आता, यह भी जाएगा। धीरे धीरे वह भीतर से मुक्त होने लगा। अब उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखें गहरी थीं और उसकी चाल स्थिर। भिक्षु ने एक दिन कहा, तू अब तैयार है अंतिम सत्य को जानने के लिए। रात के अंतिम पहर में धामू ध्यान में बैठा था।
उसके भीतर अब कोई गुस्सा नहीं था, न द्वेष, न भय, न मोह, केवल मौन था और एक गूंजती हुई आवाज। सब अनित्य है, सब अनात्मा है और इसी में है मुक्ति। 6 महीने पूरे हो चुके थे। धामू अब पहले जैसा धामू नहीं था। उसकी आंखों में चमक थी, शब्दों में शांति और हर सांस में सजगता। भिक्षु ने एक दिन कहा, अब समय आ गया है लौटने का। इस शांति को अपने तक सीमित मत रखो, जाओ अपने गांव में बुद्धत्व का दीप जलाओ। धामू ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं कहाँ लौट रहा हूं, यह अब मायने नहीं रखता। मैं अब स्वयं में रह रहा हूं। जब वह चंद्रपुर पहुंचा तो गांव के लोग चकित रह गए। वही धामू जो एक समय अपराधी, उद्दंड और हताश था, अब साधु के जैसे दिखता था। पर उसकी आंखों में कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चाई। बच्चे उसके पास आते, महिलाएं उससे सलाह लेने लगी और बूढ़े उसे धामू बाबा कहकर पुकारने लगे। पर धामू ने कोई प्रचार नहीं किया। उसने सिर्फ एक पेड़ के नीचे चटाई बिछाई और प्रतिदिन मौन ध्यान करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके साथ बैठने लगे। एक दिन एक युवक ने पूछा, बाबा आप हमें प्रवचन क्यों नहीं देते? धामू ने मुस्कुराकर कहा, बुद्ध ने कहा था, जो शब्दों से बड़े है वह मौन में सिखाया जाता है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे वह धम्म की बातें सरल भाषा में बताने लगा। दुख से भागो मत, उसे समझो, स्वयं को देखो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्ञान है करुणा और सजगता, यही 2 पंख हैं मुक्त होने के। गांव के लोग अब शांत, सहयोगी और सजग होने लगे। लड़ाई झगड़े कम हो गए, शराब पीना बंद हुआ, स्त्रियां सम्मानित हुई। एक दिन धामू की मां बीमार पड़ी। बहुत वर्षों बाद उन्होंने धामू को देखा और रो पड़ी। बेटा तू अब साधु बन गया। धामू ने उनका हाथ पकड़ा और बोला, नहीं मां, मैं अब बस वही हूं जो सच में हूं। जब मां ने अंतिम सांस ली तो धामू ने आंखें बंद कर उनके पैर दबाए और केवल यही कहा, अनित्य है यह शरीर, पर करुणा शाश्वत है। वह रोया नहीं, शोक में डूबा नहीं, बस मौन रहा। एक दिन वही भिक्षु जो कभी उसे गंगा किनारे मिले थे, अचानक गांव आए। धामू ने देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ा। भिक्षु बोले, अब तू तैयार है? अंतिम वचन के लिए धामू ने सिर झुकाया। बुद्ध ने मरने से पहले कहा था, अब दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। अब किसी और का सहारा मत ढूंढ, तू अब स्वयं दीप है और तेरा जीवन अब दूसरों के लिए प्रकाश बने। वर्षों बीत गए। अब धामू एक गृहस्थ साधु की तरह था। गांव में ही रहा, सेवा करता, ज्ञान बांटता, ध्यान करता। उसने कोई मठ नहीं बनवाया, कोई मंदिर नहीं बनवाया, केवल एक वृक्ष के नीचे बुद्ध की एक पत्थर की मूर्ति रखी और नीचे लिखा, यह बुद्ध की मूर्ति नहीं, तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। देखो, पहचानो और जागो। एक दिन जब वह बहुत वृद्ध हो चला था, कुछ युवक आए और बोले, बाबा हमें मार्ग बताओ, हमें बदलना है। धामू ने मुस्कुराकर कहा, मार्ग बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। दुख से मत डरो, उसे देखो। मोह से मत लड़ो, उसे समझो। जीवन से मत भागो, उसमें सजग रहो और अंत में स्वयं दीपक बनो। फिर वह शांत बैठ गया ध्यान में और वहीं उसी मुद्रा में उसने शरीर त्याग दिया। धामू का देहावसान कोई शोक का विषय नहीं बना। गांव ने उसे न रोया न पूजा, सिर्फ वही किया जो वह चाहता था। जैसे मैं जिया वैसे तुम भी जियो। सजगता और करुणा में गांव में अब दर्जनों लोग ध्यान करते थे। हिंसा समाप्त हो गई थी और बुद्ध के शब्द दीवारों पर नहीं, लोगों के जीवन में दिखते थे। जब कोई मनुष्य स्वयं को समझ लेता है तो वह बुद्ध हो जाता है। बुद्ध कोई देवता नहीं, वह एक संभावना है जो तुम्हारे भीतर भी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मैं अवनीश कुमार आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, नमो बुद्धा।